हेलो दोस्तों, मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल द लर्नर वी में, जहाँ हम करेंगे ढेर सारी मस्ती। और आज हम पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हम क्लास 5th का यूनिट नंबर 7 जो हमारा है गुलिवर्स ट्रैवल्स। इसको आप किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसको गुलिवर्स ट्रैवल। ओके, तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मज़ा आएगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या शायद जॉब बनती है कि आपको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, जिससे हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। तो अभी शुरू करते हैं। तो चैप्टर का हमारा नेम है गुलिवर्स ट्रैवल। आगे पढ़ते हैं। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑटोबायोग्राफी क्या होती है वो बताए। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि जब कोई पेरेंट्स अपने बारे में बताता है, अपनी लाइफ के बारे में बताता है, तो और वो खुद जब उसको लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसे कि अभी मैं लिख रही हूँ कि मैंने एक बुक लिखी है और उसको आप रीड कर रहे हो, उसको किस तरीके से लिखी होगी कि जैसे वो हमारा वाला चैप्टर था ना रिप वैन विंकल वाला, उसमें भी इसी तरीके से था कि मैंने फुटप्रिंट्स देखे, ये देखे, वो देखे। तो वहाँ रिप वैन विंकल ने खुद स्टोरी लिखी थी, कहीं ना उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया कि उसने खुद लिखी थी, मतलब कि जिसके बारे में लिख रहे हैं उसी ने खुद लिखी हो। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी के बारे में मैं लिख रही हूँ तो मैं ऐसे लिखूँ, आई एम महात्मा गांधी, आई एम दिस ईयर ओल्ड, आई हैव डन मैनी थिंग्स। उसमें लिखा भले मैंने है, लेकिन इस तरीके से लिखा है कि जैसे गांधी जी ने खुद लिखा हो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे एक पर्सन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ये आई होप आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट लाइन, Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. This is how he described his experience। तो गुलिवर नाम का एक इंसान है कि जो एक सेलर मतलब क्या होता है? तो सेलर मतलब होता है यहाँ ये, जैसे सेलर मतलब पता ही होगा ना आपको, उसको मेरे वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुंह पे। तो सेलर मतलब सेलर ही होता है, पता ही होगा, आप लोग 5th स्टैंडर्ड में हैं ऑफ कोर्स। तो वो जो सेलर था गुलिवर, तो वो एक बार एक लैंड ऑफ जायंट्स, तो ऐसी जगह पे वो अपने आप को वहीं उसने पाया। एक बार वो वहाँ पे फंस चुका था, जो कि लैंड ऑफ जायंट्स मतलब क्या होता है? जायंट्स मतलब होता है राक्षस। तो वो एक बार ऐसी जगह पे था जहाँ पे बहुत सारे राक्षस रहते हों। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे क्या कहा है हम लोगों को कि आगे जो स्टोरी है उसने इसी तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। तो ये चीज़ फर्स्ट ही लाइन हमेशा मेन इम्पॉर्टेंट है। क्या है? 16th June of 1730। MCQ ले लीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स ले लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स ले लीजिए, मैच इट ले लीजिए, सब में आ सकता है कि डेट कौन सी थी भाई साहब, ये याद रखिएगा। वी डिस्कवर्ड लैंड। तो क्या यहाँ पे कहा गया? बड़ा ही क्या कहते हैं, एक्साइटिंग इसका शुरुआत हुई है। तो 16 तारीख थी जून की और सन था 1730 और लिखा गया है कि हम लोगों ने एक लैंड डिस्कवर्ड की, मतलब हम लोगों ने एक जगह को, लैंड मतलब समझते हैं ना, तो एक जगह को हम लोगों ने खोजा। ओके। Our captain sent a dozen men with vessels for water if any could be found। तो हम उनके जो कैप्टन थे उन्होंने बहुत, डजन ऑफ मैन मतलब एक डज़न मतलब 12 होता है, लेकिन यहाँ पे हम गिनेंगे कि उन्हें काफ़ी सारे लोगों को भेजा वेसल्स के साथ पानी के लिए, और अगर कोई किसी को मिल जाए पानी तो। When we came to land we saw no river or spring nor any inhabitant। तो जब वो लोग, उनमें से एक ये खुद थे गुलिवर्स, तो क्या कहते हैं कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, अंदर गए लैंड में, तो हम लोगों को वहाँ कोई रिवर नहीं मिली और ना ही कोई इनहेबिटेंट्स मतलब होते हैं कि जहाँ वो क्या कहते हैं, जैसे रहठान जिसे कहते हैं ना हम लोग, कि यहाँ पे लोग रहते हैं, तो बस्ती जिसे हम कह सकते हैं। तो वहाँ हमको कोई बस्ती नहीं मिली और ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे हम लोग को ये लगे कि भई यहाँ पे कोई रहता है। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर।
यहाँ आई कौन है, यहाँ आई गुलिवर है हमारे। तो वो क्या कहते हैं कि हम वहाँ पे गए उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको देखने के लिए, मतलब कि हम नहीं, वहाँ पे मैं खुद गया उसको और फाइंड आउट करने के लिए पानी कहाँ है। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। अभी बैरन एंड रॉकी यहाँ किसी का नाम नहीं है। बैरन मतलब क्या होता है कि बहुत ही क्या कहते हैं उसको, सूखी सूखी हुई, या फिर वो हरी भरी नहीं थी, वो एक जैसे ग्रीन फील्ड हम लोग कहते हैं ना, वो उसका अपोजिट होता है बैरन। तो वो बहुत ही सूखी सूखी थी, वहाँ पे ज़्यादा पेड़ वेड़ नहीं थे। और वो रॉकी, रॉकी मतलब क्या होता है, रॉकी यहाँ पे किसी का नाम नहीं है। रॉकी मतलब पथरीली, जैसे मतलब वहाँ पे ज़्यादा पत्थर थे। ओके, I turned back to join the crew only to see them getting into the boat and rowing for life to get the ship. तो मैं वापस गया उसके बाद में, ठीक है, मैं वापस गया और मैंने ये देखा कि वहाँ पे सब लोग बोट में बैठ रहे थे और वो लोग अब जैसे अपनी लाइफ के लिए उस बोट में जा रहे थे, इतना मतलब अपनी लाइफ जैसे जान बचाने के लिए उस बोट में भागे चले जा रहे थे। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. तो मैं वहाँ पहुँचूँ उससे पहले मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ा सा कोई क्रिएचर था, बहुत बड़ा सी कोई चीज़ थी कि जो उनके पीछे भाग रही थी, उनके पीछे चल रही थी। जितना फास्ट वो चल सकती थी उतना फास्ट वो चल रही थी। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज़। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो इतना बड़ा था कि जो ओशन का वाटर है वो पानी में जाके खड़ा था, फिर भी पानी उसके नीज़ मतलब क्या होता है कि जो ये हमारे पैर के जो जॉइंट्स होते हैं, जो उसे नीज़ कहते हैं, तो घुटने जैसे हम कहते हैं, तो पूरा वो समुंदर के बीचों बीच खड़ा था, फिर भी उसका जो घुटने तक ही पानी आ रहा था। मतलब सोचिए कितना बड़ा होगा। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि वो मॉन्स्टर जो कि वो नहीं फाइंड कर पाया क्योंकि बोट बहुत ही स्पीड में चल रही थी, इस वजह से मॉन्स्टर उन लोगों को ओवरटेक नहीं कर पाया, मतलब कि उन लोगों से वो आगे नहीं निकल पाया, लोगों को वो पकड़ नहीं सका। उसके बाद में अभी जो गुलिवर थे उन्होंने क्या किया कि वो एक जो हील था उस पर चढ़ गए और वहाँ पे उनने बैरली ऑन आइदर साइड, मतलब दूसरे साइड में कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। तो कॉर्न मतलब क्या होता है, कॉर्न मतलब मक्का, जो हम कहते हैं मकाई नहीं कह सकते, मक्का जो होता है उसको हम कॉर्न कहते हैं, मेज़ जिसे हम कहते हैं। तो वो मेज़ उसके 40 फीट तक थी। वो सोचो मेज़ मतलब कि वो एक जायंट की लैंड थी, इसलिए वहाँ पे सब कुछ बड़ा बड़ा था उसके लिए, ठीक है। तो जो कॉर्न था वो उसके 40 फीट का वो कॉर्न था। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर। तो वहाँ पे एक फेंस लगी थी जिससे आप एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। इट वॉज impossible for me to climb because every step was 6 feet high. So ये of course ऐसा क्योंकि आप सोचिए कि जैसे अभी हमारे घर के जो नॉर्मल स्टेयर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, जैसे यहाँ पे एक हुए, ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे स्टेयर होता है, तो ये हम लोग नॉर्मली चढ़ सकते हैं। लेकिन क्या अगर एक चींटी को कहो तो वो चढ़ सकती है? जी नहीं, आंसर नहीं होगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जाइंट्स के इतने थे और हम चींटी के बराबर थे। हम मतलब कि गुलिवर चींटी के बराबर था, तो वो भी नहीं चढ़ पा रहा था क्योंकि हर एक स्टेप के बीच में 60 फीट का डिफरेंस था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fan. He was of the same size as the creature chasing the boat. तो यहाँ पे क्या है कि वो उन्हें ट्राई किया कि वो कहीं पे ऐसी जगह पे रहें कि जहाँ पे गैप इन द हेज। तो वो एक ऐसी हेज मतलब जो गैप होती है ना, वहाँ जाके वो रहें कि जहाँ पे उनको कोई ढूंढ ना सके। और वहाँ से उन्होंने क्या देखा कि एक और वैसा ही क्रिएचर था। कैसा क्रिएचर कि जैसा जो क्रिएचर था, जो मॉन्स्टर था, जो बोट के पीछे भाग रहा था, वैसा ही एक क्रिएचर उसने वहाँ पे फील्ड में देखा, नेक्स्ट फील्ड में। नेक्स्ट लाइन, आई वॉज स्ट्रक्ड विथ
utmost fear and astonishment and run to hide myself. तो अभी utmost fear and astonishment मतलब क्या होता है, ये सारे वर्ड्स है ना, एक्सट्रीमली जब आप फियर्ड होते हो ना, तब ये चीज़ फियर्ड प्लस कंफ्यूज होते, तब ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। आप ही सोचिएगा इसके, अगर आप इतने बड़े बड़े राक्षसों के बीच में चले जाओ, और वो भी आपको जब कुछ पता नहीं है तब, और आपके सारे फ्रेंड्स भी आपसे छूट जाए, आपको कुछ पता नहीं कि नेक्स्ट मेरे साथ क्या होने वाला है, तो कोई भी होगा ना वो डर ही जाएगा ऑफ कोर्स। तो वो भी डर गया, और वो इस वजह से इतना तेज़ भागा अपने आप को छुपाने के लिए। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पलेट, इट साउंडेड लाइक थंडर। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वो जायंट्स लोग जैसे बोल रहे थे, तो अभी जैसे मैं कोई भी चीज़ बोल तो उसको आप एक एग्जाम्पल तो खुद समझ जाइए कि जैसे अगर हम बोल रहे हैं, तो अगर चींटी भी उसी वॉइस में सुन सकती होती, तो वो उसको हमारा वॉइस कितना ज़्यादा लगता है कि नहीं, उसको यही लगता है कि लोग कितना तेज़ बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से जायंट्स जो थे वो बोल रहे थे, तो वो जो गुलिवर था उसको लग रहा था कि जैसे ये लोग बहुत ही तेज़ बोल रहे हैं। थंडर मतलब बिजली जैसे कड़कती, उतना तेज़ वो लोग बोल रहे थे। 7 monsters like him मतलब उसी के जैसे 7 monsters और थे कि जो फील्ड की तरफ आ रहे थे कॉर्न को रिप करने के लिए। They carried a ripping hook which was very big. तो उनने एक रिपिंग हुक को पकड़ा कि जो बहुत बड़ा था। देखो रिपिंग मतलब ये होता है, ये इस जायंट ने जो हाथ पे पकड़ के रखा है, इसे रिपिंग हुक कहते हैं। तो इस वजह से उन्हें रिपिंग हुक पकड़ा था, जो कि बहुत बिग था। ऑफ कोर्स बिग होना भी चाहिए, मैन की साइज़ का, और नॉर्मल पर्सन की साइज़ का लाएंगे तो कहाँ से, मतलब है कि नहीं। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. तो जैसे ही वो मेरी तरफ एक जो रीपर था, मतलब जो रीप करता है उसको रीपर कहते हैं, तो जो रीपर था वो जैसे मेरी तरफ आया जहाँ पे मैं छुपा हुआ था, तो मैं बहुत ही तेज़ से चिल्लाया, मतलब बहुत ही तेज़ से मैं डर गया था। तो इस वजह से मैं जितना तेज़ हो सका उतना तेज़ में चिल्लाया। The creature stopped ripping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes 6 feet. Okay, आगे क्या है? 6 feet above the ground. तो अभी वो चिल्लाया, गुलिवर चिल्लाया, तो इस वजह से जो रीपर था उसने रिपिंग करना स्टॉप किया, और गुलिवर को पकड़ के अपनी थंब, जैसे यहाँ पे आपको जो पोजीशन दिखाई है वही पोजीशन पे उसको पकड़ लिया, और अपने चारों फिंगर और थंब के बीच में पकड़ लिया, उसको किसके नज़दीक लाया, अपने आइज़ के नज़दीक वो ले आया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी तरीके से। और क्या बताते हैं गुलिवर की, वो 60 फीट ऊपर थे ग्राउंड से, यहाँ से लेके, एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत होता है 60 फीट, है कि नहीं, तो 60 फीट ऊपर उसको ले आया गया था, किसने, उस रीपर ने। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to give a better view of my face. तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत ही, जो जायंट था बहुत ही क्यूरियस मतलब बहुत ही जिज्ञासु जिसे कहते हैं ना, एगरफुल जिसे कहते हैं, तो वो बहुत ही एगरली मेरी तरफ देख रहा था, और उसने मेरे बाल को भी फूंक मारी, जैसे बाल को भी मेरे उड़ाया पीछे की तरफ, ताकि वो मेरा फेस क्लियरली देख सके। He called his friend and gently placed me on the ground. उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और मुझे शांति से, मतलब अच्छे से ग्राउंड पे रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me. तो वो बाकी के सब लोग थे, वो बैठ गए ग्राउंड पे, और वो एक अच्छा सा, मतलब मुझे अच्छे से वो लोग देखने लगे। I walked slowly backward and forward. तो वो ट्राई कर रहा था कि वहाँ से भाग सके, लेकिन वो नहीं भाग पा रहे थे, वो मतलब धीरे धीरे आगे पीछे, क्या कहते हैं वो, भागने का मतलब आगे पीछे हो रहे थे वो ज़्यादा। पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो ब्लो टूवर्ड्स द फार्मर्स। ओके, उन्हें मेरी हैट ली और फूंक मारी। आई ट्राइड टू स्पीक, ओके एक सेकेंड, I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain.
मतलब कि क्या होता है कि वो जो गुलीवर था बहुत ही तेज़ से बोलना चाहता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में बोलता है कि इनमें से इनको शायद कोई लैंग्वेज पता हो, लेकिन जो फार्मर है जिसने उसको पकड़ा था वो उसको अगेन पकड़ा तो उसके कान की तरफ ले जाता है, लेकिन उसको फिर भी कुछ सुनाई नहीं देता। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 feet फ्रॉम द फ्लोर। तो अभी जो जायंट का जो जायंट का जो डाइनिंग टेबल होता है वो भी बहुत बड़ा होता है कि नहीं, उनके लिए बड़ा ही उनके लिए नॉर्मल होगा, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए तो वो बहुत बड़ा होगा। तो वो 60 feet बड़ा था, तो वो अपने घर ले गया गुलीवर को और उसको एक डाइनिंग टेबल पे रखा। डिनर वॉज ब्रॉड फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायमीटर। OMG। तो डिनर, शाम का जो रात का खाना होता है उसको डिनर कहते हैं। तो डिनर लाया गया फार्मर के लिए, मतलब उसी रीपर के लिए। रीपर फार्मर, यहाँ 2 शब्द उस जायंट के लिए यूज़ किए गए हैं, याद रखिएगा। तो वो फार्मर के लिए डिश मंगाएगी जो कि 10 feet डायमीटर, मतलब क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कि ये सर्कल है, तो यहाँ उसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से जो ये होता है ना, ये रेडियस होता है, और यहाँ से जो ये होता है इसको पूरा जो होता है उसको डायमीटर कहते हैं। आप सोच रहे होंगे अच्छा मैथ से यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये डायमीटर है इसलिए समझा रही हूँ। तो वो 10 feet का था, सोचिए कितना बड़ा होगा। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट फॉर मी। तो जो फार्मर की वाइफ थी उसने कुछ ब्रेड के टुकड़े रखे मेरे पास। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी। तो जब डिनर चल रहा था तो बीच में मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। इट वॉज द पॉरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। OMG। तो एक ऑक्स जो होता है कितना बड़ा होता है हम सबको पता है, लेकिन उससे ज़्यादा 10 times, मतलब उससे 10 गुना बड़ी थी वो कैट, जो कि मेरे मतलब जो पॉरिंग कर रही थी ऑफ अ कैट, मतलब एक कैट की मुझे आहट सुनाई दी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। मतलब जो फार्मर की वाइफ थी वो उसको ऐसे स्ट्रोकिंग मतलब जानते हैं ना, स्ट्रोकिंग कर रही थी। देन एंटर द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। तो क्या होता है कि अभी उस एक कोई लेडी होती है, वो अपने 10 साल के, मतलब 1-year-old, सॉरी 10 साल का नहीं, 1 साल का एक बच्चा था, उसको लेके आती है। क्या क्या हो रहा है बेचारे गुलीवर के साथ। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. OMG, कितनी डरावनी चीज़ हो रही है इसके साथ कि जैसे ही छोटे बच्चे, तो हम सब जानते हैं छोटे बच्चों को कोई भी चीज़ दे दो वो खाने के लिए उसको दौड़ता है, उसको मुंह में डालता है ना, है कि नहीं। तो उसी तरीके से वो बच्चे ने भी गुलीवर को पकड़ा और उसको अपने मुँह में डालने की मतलब मुँह में डालने जैसा प्रटेंड किया। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। तो अभी ऐसा हुआ तो वो बहुत तेज़ी से डर गया और वो बहुत तेज़ से चिल्ला, इस वजह से वो बेबी ने उसको छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। तो उतनी दूर से उसने फेंका उसको तो उसका नेक टूट ही जाता, उसका नेक जो था वो टूट जाता। लेकिन वो तो अच्छा था कि जो मदर थी उसने अपना एप्रॉन था उसको मेरे नीचे रखा हुआ था। Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. I slept dreaming of my home, my wife and my children. तो अभी क्या होता है कि यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। मैं आपको लास्ट लाइन का मीनिंग समझा देती हूँ कि कुछ देर बाद क्या होता है कि वो मुझे अपने उसका जो खुद का बेड था उस पर मुझे लेटा देती है और मुझे एक वाइट क्लीन हैंकरचिप होता है उससे कवर कर देती है। और बाद में मैं सो जाता हूँ और मैं क्या ड्रीम कर रहा होता हूँ, मैं क्या सपने देख रहा होता हूँ, मैं अपने घर के, मैं अपने वाइफ के और मैं अपने मतलब उनकी जो बीवी थी और उनके जो चिल्ड्रन थे उनके बारे में वो सोच रहा होता है। और बाकी आगे तो हमको दिया नहीं कि क्या होता है उसके साथ, तो ठीक है, हमें जानना भी नहीं, इतना बहुत है। हाँ, है कि नहीं, एग्ज़ाम में ज़्यादा बाद में आएगा आपको। अडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर ट्रैवल्स। ठीक है, तो ये एक पूरी की पूरी एक कोई एल्बम है जिसके अंदर से एक पार्ट लिया गया है हम लोग को समझाने के लिए। अगर आपको और पूरी स्टोरी में क्या थे, बहुत बड़ी होती है, ये नहीं कि अब बाद में क्या होता है कैसे छूटता है, ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत बड़ी स्टोरी होती है। तो अगर आपको पढ़नी है तो आप गूगल पे से भी ले सकते हैं। गुलिवर्स ट्रैवल इतना सर्च कीजिएगा, जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर ट्रैवल इतना आप सर्च करेंगे ना तो आपको पूरी जो बुक होगी वो मिल जाएगी। तो उसको पढ़िएगा अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो, नहीं तो ठीक है, इतना भी चलेगा। तो ये हैं हमारे ऑथर, नाम याद रखिएगा जोनाथन स्विफ्ट। एंड
कंग्रेचुलेशंस दोस्तों, मुबारक हो, आपका यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड या मेन बात आपको वीडियो समझ में आई हो, है कि नहीं। वीडियो नहीं समझ में आएगी तो वीडियो पसंद कैसे आएगी, और समझ में आएगी तो पसंद भी आ जाएगी, है ना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड या आप भूलिएगा मत, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेहनत की हम लोगों ने, तो प्लीज़ आई होप आप समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक ले गुड बाय, जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।